के साथ जहां पर ब्लैक फंगस के 21 नए केस सामने आए हैं। केजीएमयू में 16, पीजीआई में 3 मरीज भर्ती हुए हैं। लोहिया में ब्लैक फंगस के 2 मरीज भर्ती हुए हैं। केजीएमयू में अभी तक 186 मरीज भर्ती हुए हैं। 24 घंटों में 10 मरीजों का ऑपरेशन भी किया गया है। तो लखनऊ से हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर किस तरह से ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 10 मरीजों का ऑपरेशन भी किया गया है। खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्लैक फंगस के 21 नए केस सामने आए हैं। वहीं झांसी से अगली खबर है जहां पर ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हुई है। ब्लैक फंगस से जिले में 2 की मौत हुई है। अभी तक 22 मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस के 2 मरीजों का ऑपरेशन हुआ है। मेडिकल कॉलेज को 75 एंटी फंगल इंजेक्शन मिले हैं। तो झांसी से हम आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर किस तरह से ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हुई है। अभी तक 22 का इलाज यहां पर चल रहा है। झांसी से हम आपको खबर बता रहे हैं, ब्लैक फंगस के 2 मरीजों का ऑपरेशन हुआ है। झांसी से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे लखनऊ की बात कर लें, चाहे झांसी की बात कर लें, लगातार मरीज यहां पर सामने आ रहे हैं। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की ये बड़ी चुनौती सामने है। तो झांसी में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हुई है। और लखनऊ से इससे पहले हमने आपको अपडेट बताया था किस तरह से ब्लैक फंगस के किस नए केस सामने आए थे। और ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ इंतजाम है प्रदेश में अलग अलग जिलों में, इसे बताने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ से तबरेज हमारे साथ हैं, झांसी से एसएस झा और बरेली से अजय कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले एसएस झा आपके पास आएंगे। झांसी में 2 मरीजों की मौत हुई है। लगातार कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिला। इंतजाम क्या यहाँ पर है मुकम्मल की जिससे इससे मुकाबला किया जा सके? देखिए, मैं आपको बता दूं, झांसी में 26 मरीज हो गए, जबकि 2 की मौत अभी हुई थी, एक तत्काल अभी मौत हुई, 3 की मौत हो गई है। लेकिन इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, इंजेक्शन नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन देर रात तक 75 इंजेक्शन जो पहुंचे हैं झांसी मेडिकल कॉलेज में। लेकिन अब देखना है कि इन लोगों की जान बच पाती कि नहीं। हर रोज की तरह ऑपरेशन हो रहे हैं, अभी भी आज भी ऑपरेशन हो गए। लेकिन आपको बता दें, कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने जो कहर जारी कर दिया है। तमाम लोग हैं जो बाहर से भी हैं, झांसी के भी हैं, आसपास गांव के हैं, बुंदेलखंड का बड़ा क्षेत्र है, वहां से लोग आ रहे हैं। लेकिन ब्लैक फंगस की वजह से तमाम मरीज मिल रहे हैं। डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई, तमाम लोगों का महंगा खर्च भी होने लगा है जी। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह की मौतें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की चिंता ही बढ़ी है जी। बिल्कुल, ऐसे जिस तरह से मौतें हो रही हैं, केस सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कोरोना के बाद ब्लैक फंगस किस तरह से नई चुनौती बनकर उभरा है। अजय हमारे साथ लगातार बरेली से बने हुए हैं। अजय, अगर बरेली की बात कर लें, रुहेलखंड की बात कर लें, तो किस तरह के हालात हैं वहाँ पर ब्लैक फंगस को लेकर? क्या यहाँ पर अस्पतालों में इंतजाम है इलाज को लेकर? मरीजों के परिजन जिस तरह से भटक रहे हैं इलाज को लेकर, क्या वो समस्या अब दूर हो पाई है? देखिए शैलेंद्र, बताना चाहूंगा कि बरेली मंडल की बात की जाए तो कोरोना के बाद जो है अब ब्लैक फंगस जो है बेकाबू हो चुका है। बेकाबू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 हफ्ते का समय है और उसमें बरेली में 43 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें आज 12 नए केस आए हैं। जिसमें शैलेंद्र बताना चाहूंगा 6 केस जो है जिसमें बरेली के हैं, 2 जो है पीलीभीत के निवासी हैं उनके मिले, एक कासगंज का है, एक लखनऊ को मिला है, साथ ही 2 केस जो है उत्तराखंड के हैं। शैलेंद्र बताना चाहूंगा कि बरेली की अगर बात की जाए तो मेडिकल हब कहा जाता है और पूरा उत्तराखंड का जो मरीज होता है वो बरेली में आता है। और ऐसे में जो है सीएम योगी जी ने जब बरेली का दौरा किया था और ये कहा था कि 300 बेडेड या जिला अस्पताल में एक सेपरेट वार्ड बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से जो प्राइवेट निजी अस्पताल हैं आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। कोरोना मरीजों के संग उन्होंने खूब लूट खसूट की थी, ऐसे ही अब दौर जो है ब्लैक फंगस पे चालू हो चुका है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी तरह के सेपरेट वार्ड नहीं बनाया गया है। जबकि बरेली की अगर निजी अस्पतालों की बात की जाए तो एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज हुआ, मेडिसिटी हुआ, हॉस्पिटल हुआ, धनवंतरी तोमर हुआ, तो 3 ऐसे हैं हॉस्पिटल हैं जहां पर जो ब्लैक फंगस के मरीज है उनको रखा गया है। लेकिन अभी तक अगर क्या जाए कि सरकारी महकमा ने कमर कस दी, तो ऐसा नहीं है। कई सारे जो मरीज के तीमारदार है वो भारत समाचार से संपर्क करते हैं और वो एंटी फंगल इंजेक्शन के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, महंगी दर में उन्हें खरीदने पर मजबूर होना है। वही अगर
स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो वो दावा करता है कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई बिल्कुल, ज्यादा जो पैसे नहीं दावे दिए जा रहे, अलग हैं और जो ज़मीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। अभी भी तीमारदार मरीजों तक इंजेक्शन पहुंचाने के लिए भटक रहे हैं। तबरेज लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तबरेज, राजधानी लखनऊ का क्या हाल है? जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी पे लगातार तीमारदार भटक रहे हैं। 2-2 दिन का लंबा इंतजार है, जितनी ज़रूरत है उतने इंजेक्शन है नहीं। हालात क्या यहाँ पर सुधर पाए, वो भी तब जब लगातार मरीज सामने आ रहे हों? यार, राजधानी लखनऊ में जिस तरह से लगातार कोरोना के जो मामले थे वो सामने आ रहे थे, उसी तरह से अब जो ब्लैक फंगस है उसने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। राजधानी लखनऊ में अगर हम बात करें बीते 24 घंटे में 21 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 16 केजीएमयू, 3 पीजीआई और 2 लोहिया अस्पताल में भर्ती करे गए हैं। हालांकि केजीएमयू के जो प्रवक्ता है उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक के जो केजीएमयू है उसमें सिर्फ केजीएमयू में अभी तक के 186 जो मरीज है ब्लैक फंगस के, उनको एडमिट किया जा चुका है। हालांकि अगर एक जो राहत की बात है वो ये कि पिछले 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस से किसी की मौत नहीं हुई। हालांकि कोरोना से 15 लोगों की जान अपनी गंवाई उन्होंने। लगातार जिस तरह से प्रशासन दावे कर रहा है कि सभी हालात जो हैं वो सामान्य हैं और काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया, लेकिन लगातार जो मरीजों के परिजन हैं वो अभी भटक रहे हैं। उनको जो दवाइयाँ हैं वो नहीं मिली, इंजेक्शन है वो नहीं मिल रहे। लगातार परेशानियों का जो दौर है वो जारी है, लेकिन प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ है। बिल्कुल, तब एसएस लगातार झांसी से हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरह से सीएम ने खुद निर्देश दिए थे कि इसको भी महामारी घोषित करने के बाद इसकी तैयारी की जाए, पुख्ता इंतजाम किए जाएं, बावजूद इसके प्रशासन में वो संजीदगी क्यों नहीं दिखी? वो भी तब जब लगातार मामले सामने आ रहे हों, परिजन लगातार भटक रहे हों इलाज के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, यह तो मेडिकल का हाल है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो मनमाने तरीके से लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस के कम से कम 20 से अधिक मरीज जो हैं प्राइवेट अस्पतालों में हैं, लेकिन सीएम जो जिस तरीके से यहाँ पहुँचे थे वो बताया था कि लोगों से पैसा कम लिया जाए। ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। डॉक्टरों की बात करें, डॉक्टर लगे हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हम तो बराबर है, लेकिन इंजेक्शन की कमी से तमाम इंजेक्शन नहीं आ पाते हैं तो लोगों की मौत हो रही है। तो इंजेक्शन की पहले से यहाँ आ जाए अधिक से अधिक, तो कहीं ना कहीं लोगों की जान बचा सकें। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस तरह की ढीलापोली हो रही है बात है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह की मौतें हो रही हैं तो चिंता का विषय है। झांसी के लोगों में चिंता, तमाम लोग ऐसे मरीज हैं जो जिनकी मौतें भी हो रही हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि कोरोना से कि 8 मौतें हुई हैं और जिस तरह 56 भी केस आए, कम हुआ है, लेकिन फिर भी मौतें हो रही तो डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन को सभी लोगों से कहना चाहिए, तमाम लोग बाहर से जो आते हैं कर्ज से पैसा लेकर आते हैं, इलाज कराने के लिए आते हैं, तो तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं, तमाम ऐसे मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पर मनमाने तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मनमानी लगातार जारी है, जिसकी वजह से ये परेशानी और बढ़ रही है। अजय बरेली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जिस तरह के हालात हैं, चुनौतीपूर्ण हालात हैं, क्योंकि तेज़ी से बरेली में मरीज सामने आ रहे हैं, कोई यहाँ पर नई प्लानिंग की गई है, कोई स्ट्रेटजी दिख रही है कि इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं उनको यहाँ पे रोका जाए? जिस तरह से मरीज परेशान हो रहे हैं, उनके तीमारदार परेशान हो रहे हैं। देखिए शैलेंद्र, बताना चाहूंगा जिस तरह से बरेली में केस बढ़ रहे हैं, 43 टोटल केस हो चुके हैं बरेली में। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारी से हमारी बात हुई तो उनसे हमने बताया कि किस तरह से ब्लैक फंगस का केस बराबर दोहराए जा रहे, बराबर लगातार एक के बाद एक केस आए जा रहा है। तो ऐसे में सरकारी तैयारियां क्या है, तो उन्होंने सीधे सीधे से गैर जमानदाना जो जवाब दिया। उन्होंने कहा ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, इसको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी ये कोई भी किसी भी तरह का कोई वार्ड नहीं बनाया गया। लेकिन ऐसे में शैलेंद्र मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ निजी अस्पताल जो है वो इसका इलाज कर रहे हैं, और जब स्थिति जब गंभीर हो जाती है मरीज की तो उठा के उसे दिल्ली या लखनऊ में रेफर कर देते। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आधी अधूरी तैयारियों से जो है ये ब्लैक फंगस की जंग जीतने की तैयारी में है। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमा कितना गंभीर है ब्लैक फंगस से। कोरोना की मार से अभी हम उबर भी नहीं पाए थे, और अब जो है ब्लैक फंगस दस्तक दे चुका है। और दस्तक ही नहीं, बाकीदार उपस्थिति, ये एक के बाद एक केस निकले जा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो वो अभी भी जो है हाथ पे हाथ धरा बैठा है। शैलेंद्र, बिल्कुल अजय, यही हालात हैं कि जिस तरह से ब्लैक फंगस लगातार परेशानी बन रहा, लेकिन उससे मुकाबले का वो मंशा यहाँ पर नहीं दिख रही, प्लानिंग नहीं दिख रही कि जिससे हम मरीजों को बचा सकें। तबरेज लगातार हमारे साथ बने। तबरेज, अब दोहरी चुनौती है। कानपुर में कल यहाँ पर आरोपी युवक पकड़े गए जो लगातार कालाबाजारी कर रहे थे, नकली इंजेक्शन भी मार्केट में आ रहे हैं ब्लैक फंगस के, और ताज़ा हालात ये हैं कि तीमारदारों को इंजेक्शन मिल नहीं पा रहे हैं लखनऊ में। ऐसे में चुनौती है
दोहरी कि किस तरह से इसकी कालाबाजारी भी रोकी जाए, जो नकली इंजेक्शन आ रहे हैं वो भी रोके जाएं, और साथ ही जो ज़रूरत है, जो जिस पैमाने पर यहाँ पे ज़रूरत है उसे भी पूरा किया जाए। जी हाँ, देखिए जिस तरह से लगातार कोरोना के दौर में देखा गया था कि जो लोग थे वो कालाबाजारी कर रहे थे, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो किसी भी दवा हो, कोई भी दवा हो, उसकी कालाबाजारी लगातार चल रही थी। उसी तरह से ब्लैक फंगस को लेकर भी लगातार जिस तरह से जो ब्लैक फंगस में यूज़ होने वाली दवाएं, इंजेक्शन है, उसकी कालाबाजारी देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार सख्ती बरतने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन जो सख्ती हो रही है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि जो प्रशासन है वो कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारी कर रहा है। जो ब्लैक फंगस है उसको लेकर ज़्यादा चिंतित प्रशासन में लोग नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जो तीसरी लहर है कोरोना की उसको लेकर ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसके लिए तैयारियां ज़्यादा हो रही हैं। तो साफ तौर के ऊपर जो ब्लैक फंगस के मरीज़ हैं उनके लिए है, क्योंकि जो मरीज़ हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं राजधानी लखनऊ में, और लगातार हर दिन उसकी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में परेशानी बढ़ रही है, लेकिन जो सिस्टम, जो मैकेनिज्म यहाँ पर होना चाहिए इससे मुकाबले का, वो नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से लगातार ये चुनौती और बढ़ती जा रही। तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी का शुक्रिया।